भाव प्रकाश में 195 से आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें भेदों की बात की गई, तो इसमें सबसे पहले है कपूर के पक्व या अपक्व होती है, हाईलाइट किया आपने, अपक्व अधिक गुणवान है। नेक्स्ट है कुमकुम हमारा काश्मीर, बालिक और पारसिक होता है। कस्तूरी 3 प्रकार की, कामरूपी, नेपाली और काश्मीरी। श्रेष्ठ लिखा है ना काश्मीरी के ब्रैकेट में, ये श्रेष्ठ होती है कामरूपी हमारी, तो कामरूपी श्रेष्ठ होती है। तगर के 2 हैं, तगर और पिंड तगर। करंज हमारा 3 प्रकार का। फिर चित्रक 3 प्रकार का। गुगलू 5 हाईलाइट कर लीजिए, गुगलू के 5 भेद ये बोलते हैं। पहले है महिषज, महानील, कुमुद, पद्म, हिरण्य। महिषज श्रोतोअंजन के समान, महानील नील वर्ण का, कुमुद कुमुद पुष्प के, पद्म जो मानिक के समान, और हिरण्य सोने वाला। तो देखिए महिषज और महानील जो है, पहले वाले 2 जो हैं वो हाथियों के लिए बताए गुगलू। कुमुद और पद्म जो होते हैं वो घोड़ों के लिए, और हिरण्य गुगलू मनुष्यों के लिए निर्दिष्ट किया। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, हिरण्य जो गुगलू है वो मनुष्यों के लिए। फिर शोभांजन यानी शिगरू के इन्होंने 3 भेद बताए, श्याम, श्वेत और लाल। अपराजिता के 2। चंदन के 3 हाईलाइट कर लीजिए, श्वेत, रक्त और मलय। मलय श्रेष्ठ होता है। चंदन के 3 भेद आपने हाईलाइट किया। गुगलू के जो 5 हैं वो आपने हाईलाइट किया। कपूर के 2 होते हैं, पक्व पक्व, वो हाईलाइट किया। नेक्स्ट हमने जस्ट ऐसे पढ़ने हैं, तिल के 3 हैं, तुलसी के 2, त्रिवृत के ये 2 बोलते हैं। इन्होंने बोला त्रिवृत के श्वेत और श्याम, आप यही लिख लीजिए। चरक जो होते हैं वो बोलते हैं श्याम और अरुण वर्ण। त्रिवृत के वो भी बोलते हैं श्याम वर्ण, अरुण वो त्रिवृत होती है और अरुण होती है। फिर पुनर्नवा श्वेत और रक्त होती है। सारिवा भी 2 प्रकार की, केत की भी, बदर की 3 जातियां बोलते हैं। जीरक हाईलाइट कर लीजिए 3 प्रकार का, शुक्ल, कृष्ण और कालिका। जीरा जीरक जो होता है वो शुक्ल, कृष्ण और काला जाजी। मेथी हमारी वन मेथी और मेथी। वच के जो है वो आप सिर्फ नंबरिंग हाईलाइट करना, 4 होती हैं, वच, पारसिक वच, महाभरी वच और कुलंजन यानी द्वीपांतर वच है ना आगे वो। फिर हपूषा के 2 हैं। हरिद्रा के हाईलाइट कर लीजिए, 4 होते हैं, हरिद्रा, कर्पूर हरिद्रा, वन हरिद्रा और दारू हरिद्रा। लोद्र के हाईलाइट कर लीजिए, सावर और पट्टी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लोद्र के भेद, शावर और पट्टी का हाईलाइट किया आपने। अगरू हमारा 2 होता है, अगरू और कृष्ण अगरू। मोथा 2, एरंड 2, अर्क 2, करवीर 2। कांचनार के 2 भेद हैं। निर्गुंडी हाईलाइट कर लीजिए, 2 भेद हैं, श्वेत और नील पुष्पी। गुंजा के 2 भेद हैं, श्वेत और रक्त। शतावरी हमारी 2, शतावरी और महाशतावरी। आप यहाँ पे खरजूर लिख लीजिए, 3 भेद होते हैं, खजूर के भी 3 भेद। ये जो 195 है हमारा, इस पे आपने हाईलाइट किया, सबसे पहले टॉप से देखिएगा, कर्पूर को हाईलाइट किया, देन गुगलू के 5 भेदों को हाईलाइट किया, चंदन के 3 होते हैं इनको हाईलाइट किया, फिर जीरक के 3 होते हैं उनको, हरिद्रा को आपने हाईलाइट, बच्चा को हाईलाइट किया कि 4 होती हैं, हरिद्रा को किया 4 हैं, लोद्र को, शावर और पट्टी का, फिर निर्गुंडी को आपने हाईलाइट किया, और लास्ट में लिखा खजूर हमारा 3, भूमि, खजूर, पिंड और छुआरा जो होता है। अब 196 जो पेज नंबर है उस पे आइए। यहाँ पे क्या दिए गए हैं, प्रतिनिधि द्रव्य बोले गए हैं। मतलब जैसे अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल ना हो तो अल्टरनेटिव आप उसका क्या दे सकते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो चित्रक का प्रतिनिधि द्रव्य बोलते हैं दंती मूल या अपमार्ग क्षार को। यानी चित्रक आपके पास नहीं है तो दंती मूल आप ले सकते हैं। फिर धन्य व्यास का है दुरालभा। तगर का हाईलाइट कर लीजिए, कुष्ठ होता है। मूर्वा का आप हाईलाइट कर लिए, जिंगनी छाल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूर्वा का प्रतिनिधि द्रव्य है जिंगनी छाल। अहिंसा का मानकंद होता है। लक्ष्मणा हाईलाइट कर लीजिए, मयूर शिखा। फिर हमारा जो बकुल है उसका लाल कमल या नील कमल पुष्प, नील कमल का कुमुद। चमेली पुष्प का लवंग, इसको स्टार लगा लीजिए, हाईलाइट मत करना, स्टार लगा लीजिए। चमेली पुष्प का होता है लवंग। फिर उससे एक नीचे पिपली मूल का चव्य या फिर गज पिपली होते हैं, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, स्टार बना दीजिए इसके आगे। पिपली मूल का क्या है, चव्य और गज पिपली। बाकुची का हाईलाइट कर लीजिए, बाकुची चक्र मर्द। बाकुची का लास्ट वर्ड च, तो मतलब चक्र मर्द, मतलब ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हैं ऐसा। बाकुची का चक्र मर्द होता है।
फिर दारू हरिद्रा का हरिद्रा है। रसांजन का दार्विक वात हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपके पास रसांजन नहीं है अवेलेबल तो आप दार्विक वात का वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सौराष्ट्र मृतिका स्फटिका है। तालीश पत्र का स्वर्ण ताली, रूचक का रेहन नमक। फिर अम्लवेतस को हाईलाइट कर लीजिए। चुक्र होता है इसका प्रतिनिधि द्रव्य, अम्लवेतस का होता है चुक्र। नख का लवंग पुष्प, भारंगी का हमारा तालीश पत्र या कंटकारी मूल। मुलेठी का हाईलाइट कर लीजिए धातकी, ये जामनगर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुलेठी का प्रतिनिधि द्रव्य होता है धातकी। नेक्स्ट द्राक्षा गंभारी, या द्राक्षा गंभारी ना हो तो मधु। कस्तूरी का कंकोल हाईलाइट कर लीजिए। कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य है कंकोल। ब्रैकेट में लिख लीजिए शीतल चीनी बोलते हैं कंकोल को हम, शीतल चीनी। कंकोल का है जाति पुष्प, कर्पूर का है सुगंधी मोथा। केसर का आपने हाईलाइट किया कुसुम्ब पुष्प, केसर का प्रतिनिधि द्रव्य कुसुम्ब पुष्प को हाईलाइट किया आपने। श्वेत चंदन का कपूर है, श्वेत चंदन व कपूर का लाल चंदन, लाल चंदन का खस। अतीश का नागर मोथा हाईलाइट कर लीजिए। अति विषा नहीं है तो नागर मोथा हम ले सकते हैं। हरड़ का है आंवला, नाग केसर का पद्म केसर, ईख की जड़ का जो है वो नलमूल। तो ये जो पेज है इसमें से आपने तगर है जो उसका है कुष्ठ, मूर्वा का जिंगनी शाल हाईलाइट किया, अहिंसरा का मानकंद, लक्ष्मणा का मयूर शिखा, बाकुची का चक्र मर्द, रसांजन का दार्विक वात, अम्लवेतस का चुक्र, मुलेठी का धातकी, कस्तूरी का कंकोल, केसर का कुसुम्ब, अतीश है जो उसका नागर मुथा, ये हाईलाइट किया। नेक्स्ट देखिए जो हमारा 197 है, इस पे जो दिए गए हैं पहले चार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। मेदा और महामेदा का हाईलाइट कर लीजिए शतावरी, मेदा और महामेदा शतावरी हाईलाइट कर लीजिए। जीवक ऋषभक का विदारी, रिद्धि वृद्धि वराही। और आप पेज इसी के मेदा महामेदा के ऊपर लिख लीजिए काकोली और क्षीर काकोली अश्वगंधा, काकोली और क्षीर काकोली का अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग ये जो चार है ना, रिद्धि वृद्धि महामेदा जीवक ऋषभक काकोली क्षीर काकोली, बहुत बार पूछे जाते हैं। आपने शतावरी को देखा होगा ऊपर से तो आपका नॉर्मल ऐसे दिख, लेकिन जो उसकी रूट होती है ना, मूल जो होती है वो बहुत मोटी होती है, मतलब स्थूल होती है। तो महामेदा और महामेदा तो उनका क्या है हमारा शतावरी, याद रखने के लिए ऐसा बता रहे हैं। फिर रिद्धि वृद्धि, आपको अच्छी जो राह है, अच्छी राह पे ही चलना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो वृद्धि और वृद्धि आपकी कब होगी, जब राह अच्छी होगी आपकी। तो रिद्धि और वृद्धि का प्रतिनिधि द्रव्य वराही कंद, वराही राह आएगा जिसमें, तो रिद्धि और वृद्धि वराही कंद। मेदा महामेदा शतावरी, जीवक ऋषभक है जो उसका विदारी कंद, काकोली शीर काकोली अश्वगंधा। नेक्स्ट वराही कंद का है चरम करालू, भिलावा का हाईलाइट कर लीजिए चित्रक, भल्लातक ना मिले तो चित्रक का प्रयोग आप कर सकते हैं। स्वर्ण का है स्वर्ण माक्षिक, रजत का रजत माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक का स्वर्ण गैरिक भी हो सकता है, स्वर्ण माक्षिक का स्वर्ण गैरिक। स्वर्ण या रजत भस्म का कांत लोह भस्म, कांत का तीक्ष्ण, मुक्ता का मुक्ता शुक्ति। मधु का जीर्ण गुड़ हाईलाइट कर लीजिए आप, मधु का जीर्ण गुड़, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीसीआरएस में पूछा था एक बार कि जो मधु है उसका प्रतिनिधि द्रव्य है जीर्ण गुड़। फिर मत्स्य अंड होती जो मिश्री को बोलते हैं मत्स्य इंडिका, तो शीत शर्करा है। दुग्ध की जगह आप मुद्ग या मसूर का सूप ले सकते हैं। दंती का हाईलाइट कर लीजिए चित्रक, और चित्रक का दंती, दंती का प्रतिनिधि द्रव्य चित्रक है, चित्रक का दंती है। भल्लातक है उसका भी चित्रक है। तो इस पेज पे आपने अभी जो प्रतिनिधि द्रव्य में काकोली शीर काकोली का अश्वगंधा, मेदा महामेदा का शतावरी, जीवक ऋषभक का वेदारी कंद, रिद्धि वृद्धि का वराही, भिलावा का चित्रक हाईलाइट किया, मधु का जीर्ण गुड़ है ये हाईलाइट किया, दंती का चित्रक और चित्रक की दंती ये हाईलाइट किया। नेक्स्ट हमारे यहाँ कुछ द्रव्य हैं और उनके कर्म क्या हो सकते हैं। तो भग्न में हम अर्जुन त्वक शीर देते हैं। अर्श में भल्लातक हाईलाइट कर लीजिए, अर्श में भल्लातक। विस्फोट नाशक हमारा श्लेष्मातक है। सप्तविध वृद्धि रोग में एरंड को हाईलाइट किया, वृद्धि जो रोग है हमारा 7 प्रकार का उसमें एरंड देते हैं।
वहनी बुद्धि मति प्रदा ज्योतिषमती को बोला। गुल्म में हिंगू यूज कर सकते हैं। वृश्चिक दंश वेदना में जीरक लेप को हाईलाइट कर लीजिए। वृश्चिक दंश वेदना में जीरक लेप। सिरवेदना भूतग्रह रुद्राक्ष है। कामला अतिसार चक्षु श्राव में हिज्जल। सत क्षीण में मिश्रेया। प्रवाहिका अतिसार अग्नि विसर्प व्रण नाशनी धातकी के लिए बोला। प्रदर में कुंद्रू और शालमली। योनि संकीर्णता में कपि कच्छु मूलक्वाथ। शोथ में हाईलाइट कर लीजिए अकर करा को। नेक्स्ट हाईलाइट करिए आप गर्भ निरोधनी जपा कुसुम को बोला। रक्त प्रदर में अशोक की छाल और मधुमेह में जंबू को। ये जो चार है इस लाइन में हाईलाइट कर लीजिए इनको। शोथ में अकरकरा, गर्भ निरोधनी जपा है, रक्त पुष्प जो रक्त प्रदर है हमारा उसमें अशोक की छाल, मधुमेह में जंबू आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट पूतीकरण जाते हैं। प्लीहा रोग में कटु तेल को हाईलाइट कर लीजिए आप। प्लीहा रोग में कटु तेल। फिर कर्ण व्याधि रक्त पित्त भ्रम। शलीपद में शाखोटक को हाईलाइट कर लीजिए। शलीपद में शाखोटक इंपॉर्टेंट है शलीपद वाला। फिर वृश्चिक विष में मरूबुक। बस्ती रोग हर टुनटुक को हाईलाइट कर लीजिए। बस्ती रोग हर बोला टुनटुक को। विषम ज्वर कुटकी जो वो उसमें अच्छी है। गर्दसी में बकायन और पारिजात। गलगंड में कटफल चूर्ण। केश वर्धनी जपा कुसुम। गर्भ पातनी लांगली को हाईलाइट कर लीजिए। गर्भ पातनी लांगली को बोला। और गर्भ निरोधनी जपा कुष्म है। इसका कर्म है मतलब। विदृधि में वरुण मूल। सर्व विस्फोट नाशनी सहदेवी आपने हाईलाइट किया। तो ये जो कुछ द्रव्य और उनके कर्मों में आपने शुरू से देखिए आप क्या क्या हाईलाइट किया आपने। अर्श भल्लातक। सप्तविद वृद्धि में एरंड। वृश्चिक दंशवत वेदना में जीरक लेप। शोथ में आकर करा। गर्भ निरोधनी जपा कुसुम। रक्त प्रदर अशोक। मधुमेह जंबू। प्लीहा रोग में कटु तेल। शलीपद में शाखोटक। बस्ती रोग हर टुनटुक को बोला। गर्भपातनी लांगली और सर्व विस्फोट नाशनी सहदेवा को बोला। नेक्स्ट पेज पे आप आइए 198 पे। 198 में देखिए सूर्यावर्त व अर्धाव भेदक मुंडी को हाईलाइट कर लीजिए। सूर्यावर्त और अर्धाव भेदक को हाईलाइट करके मुंडी। वात नाशक हेमवती। ज्वर नाशनी मेथी को हाईलाइट किया आपने, इन्होंने बताया ऐसा। फिरंग आमय द्वीपांतर वचा को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा, अब ये यहाँ पे बताए गए हैं कि त्रिफला क्या होता है, त्रिउष्ण ये क्या होता है इसके बारे में। तो इसको 198 पेज को हम कंप्लीट करते हैं आज। त्रिफला देखिए, त्रिफला को हम वरा भी बोलते हैं, तो वरा पर्याय त्रिफला का है। पथ्य भी बोलते हैं, तो मतलब त्रिफला में हमारा जो है वो हरितकी विभितकी आम्लकी होती है, तो पथ्या विभितकी धात्री ऐसा करके बोला। तो हरितकी विभितकी आम्लकी, हरितकी 1 विभितकी 2 और आम्लकी 4 ऐसा षडांगर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मधुर त्रिफला होता है एक, जिसमें क्या होता है खजूर द्राक्षा गंभारी। नेक्स्ट हमारा जो वो सुगंधी त्रिफला में जाति लवंग और पूग। स्वल्प त्रिफला है ना, जो स्वल्प में प को आप जो अंडरलाइन कीजिए। और नेक्स्ट देखिए काश्मीरी जो है वो हम गंभारी को बोलते हैं खजूर। द्राक्षा की जगह परूषक यहाँ पे बोला, तो स्वल्प त्रिफला में परूषक आता है, बाकी खजूर और जो गंभारी है वो दोनों में आते हैं। मधुर में भी, मधुर में द्राक्षा ऐड हो गया, द्राक्षा मीठी होती है ना, तो मधुर में द्राक्षा है, स्वल्प में परूषक है, इतना डिफरेंस है। सुगंधी जो त्रिफला है उसके आगे लिख लीजिए सुरभि त्रिफला भी बोलते हैं। सुरभि और सुगंधी त्रिफला पूछे तो जाति फल लवंग और पूग होता है। नेक्स्ट है हमारा त्रिकटु या व्योश, तो यहीं पे आप लिख लीजिए त्रिउष्ण बोला जाता है, त्रिउष्ण भी बोलते हैं, त्रयोष्ण। तो कौन से हैं 3 उष्ण हमारे, सोंठ मरीच पिपली बोलते हैं ना, तो सोंठ मतलब विश्वा शुंठी को बोला, पिपली मतलब उपकुल्या पर्याय करके बोला, देन मरीच। फिर चतुर उष्ण हमारे क्या होते हैं, 3 उष्ण जो वो हैं, सोंठ मरीच पिपली प्लस में कणा मूल। कणा पिपली को बोला तो पिपली मूल अगर ऐड कर दें तो चतुर उष्ण बन जाते हैं। फिर आते हैं पंचकोल। पंचकोल क्या है, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक और शुंठी, इनको एक एक कोल प्रमाण में लो तो पंचकोल कहलाते हैं ये। फिर आते हैं षड उष्ण।
षड उष्ण मतलब पंचकोल, तो ये प्लस में एक मरीच ऐड कर दी। 2019 में जो पेपर हुआ था AIA-PGT का, उसमें क्वेश्चन आया था कि पंचकोल हैं जो, उसमें क्या मिलाएं कि षड उष्ण हो जाए, तो मरीच है वो। ठीक है, ये हमारा जो है वो पंचकोल के गुणों के समान ही होता है षड उष्ण भी, परंतु रुक्षता और उष्णता इनकी ज्यादा हो जाती है क्योंकि मरीच ऐड हो गया। फिर आता है हमारा लघु पंचमूल, क्या है? शालपर्णी, कृष्णपर्णी, वार्ताकी, कंटकारिका और गोक्षुर। बृहत पंचमूल में श्रीफल, सर्वतोभद्र, पाटला, गणकारिका और शौनाक। कफ वात लघु पंचमूल हमारा वात पित्त शामक है और बृहत पंचमूल वात कफ शामक है। इन दोनों को जोड़ के दशमूल बनता है जो कि त्रिदोष शब्द हमारा होता है। देन वल्ली पंचमूल हमारा कौन सा है? विदारी, सारीवा, रजनी, गुडुची और अजश्रृंगी, सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताया। फिर कंटक पंचमूल भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग करमर्द, त्रिकंटक यानी गोक्षुर, सैर्यक, शतावरी और गृद्धनखी। वल्ली पंचमूल है और कंटक पंचमूल रक्त पित्त नाश शामक हमारे ये होते हैं। नेक्स्ट है तृण पंचमूल, तो कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु, ये रक्त पित्त और मूत्र विकार नाशक होते हैं। ये हमारे लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, देन वल्ली, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है 198 पेज तक।